ये आपका ऑन हो गया, ठीक है। ये डिस्प्ले आ जाएगी आपकी। ये सारे पैरामीटर इनिशियल कैलिब्रेशन है, ये ऑटोमेटिक सारे राइट हो जाएंगे आपके। किसी में क्रॉस आता है तो मतलब कोई दिक्कत है आपकी मशीन में। ये आपको ऐसे पकड़नी है, एक ट्रांसपेरेंट साइड है, एक डार्क साइड है। उसके बाद ये 20 मिनट का वार्म अप आएगा आपको, कि आपको 20 मिनट आपको लैंप जो है ना अंदर यूवी लैंप, विजिबल लैंप, वो ग्लो हो जाए अच्छे से। तो आपको 20 मिनट फर्स्ट टाइम आपको देना है। ये आपके सारे पैरामीटर आ गए, ठीक है। ये है फोटोमेट्रिक, सिंगल पॉइंट्स मेजरमेंट के लिए। कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, आपको उस वेवलेंथ का काम करना है, तो आपको फोटोमेट्रिक मोड में करना है, ठीक है। फोटोमेट्रिक, ये काइनेटिक्स है, ये क्वांटिटेशन, किसी भी सैंपल का पीपीएम परसेंटेज चेक करने के लिए क्वांटिटेशन। ये वेवलेंथ स्कैन, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सैंपल की पीक कहाँ पे है, तो वो हम वेवलेंथ स्कैन में करेंगे। इसमें है मल्टी वेवलेंथ, ये मल्टी वेवलेंथ का है, अलग अलग वेवलेंथ पे आपको एक सैंपल चेक करना है, तो उसके लिए ये वाला, ठीक है। सबसे पहले फोटोमेट्रिक मोड है, ओके किया। एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस, अगर आपको ट्रांसमिटेंस चाहिए तो ओके कर दो, एब्जॉर्बेंस चाहिए तो ओके कर दो। स्किप कर दिया, यहाँ पे एबीएस आ गया आपका, ठीक है, 0। अब सबसे पहले आपने अपनी वेवलेंथ पुट करनी है। ये वेवलेंथ अभी यहाँ पे ऑटो है, मैं यहाँ गो टू लेमडा, गो टू लेमडा जाएंगे। सपोज करो मैं 235 कर देता हूँ यूवी रेंज में, 235 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। आपने क्या करना है, ये डबल बीम है, तो ये रेफरेंस होल्डर हो गया आपका, ये सैम्पलर होल्डर हो गया आपका। दोनों में सबसे पहले क्यूबिट लगानी है, ट्रांसपेरेंट साइड, पहले तो उसको टेयरिंग 0 करेंगे ना, ठीक है। दोनों को लगा के यहाँ से सेट 0 करेंगे। अब रेफरेंस वाला आपको चेंज नहीं करना है, स्टैंडर्ड वाला हटा, अब स्टैंडर्ड वाला हटाना है। दूसरा लगाना है। और आपका जो भी 235 वेवलेंथ है, मैंने 235 पुट करी हुई है, ठीक है। और आपने सैंपल पुट करना है और डायरेक्ट यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आ गया और यहाँ से स्टार्ट कर, 0.739 स्टार्ट कर दिया, तो ये इसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। पूरा प्रॉपर ट्रांसमिटेंस यहाँ पे 18.2 आ गया, एब्जॉर्बेंस यहाँ पे आ गया। अगर इस वैल्यू को आपको सेव करना है, तो ये सेव वाला बटन है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल के, कुछ भी डाल के ओके कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब बैक जाना है, अगर आप उस रिजल्ट को चेक करना चाहते हो, ओके करना है, लोड बटन प्रेस करना है, अच्छा लोड करना है। ये अभी हमने सेव किया था, इस पर ओके करना है, तो ये डाटा आपका आ जाएगा। ये आपका फोटोमेट्रिक मोड हो गया। अब ये है मल्टी वेवलेंथ, इसका अलग पार्ट है। हमारा सैंपल है पोटासियम डाइक्रोमेट है, अब हमें इसे 5 वेवलेंथ पे चेक करना है इसी सैंपल को, तो हम यहाँ पे अपनी वेवलेंथ डाल देंगे 4, ठीक है। सबसे पहले 235, ठीक है, 257, इसकी 4 स्टैंडर्ड वैल्यू वेवलेंथ है, कैलिब्रेशन के लिए भी होता है। 313 और 350, ठीक है। आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 0 करना है, चलो मैं एयर में कर रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ। सैंपल हटा के 0 करना, सैंपल हटा, ब्लैंक लगाना है, आपने ब्लैंक लगाना है। मैं अभी एयर में कर रहा हूँ, आपको ब्लैंक लगाना है इसमें। जैसे मैंने ब्लैंक लगाया था ना, इसको हटा के, क्योंकि हमारे पास 2 ही क्यूबिट है, ये क्वार्ट्स क्यूबिट है, जो आपकी 190 से लेके 350 तक आपकी काम सर करेगी। ब्लैंक तो दोनों में सेम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा ना ब्लैंक करने के लिए, तो अभी तो आप ब्लैंक ही कर रहे हैं ना, ब्लैंक आप एयर से कर रहे हैं अभी मैं एयर से कर रहा हूँ, एयर से भी ब्लैंक करते हैं। हो जाता है,
कुछ है ही नहीं उसमें, लाइट तो पूरी। ठीक है, ये हो गया आपका 0 हो गया। अब मैं डायरेक्ट सैंपल पुट करूँगा और यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। तो इस सैंपल की चारों वेवलेंथ पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। ये आ गया आपका 257 पे 909, ये पीक आ गई इसकी और ये बेली आ गई इसकी। ठीक है, पीक और बेली ये दोनों है। और ये आपका 235 पे आ गया, 257, 313 और 350 चारों पे आ गया। इसको अगर सेव करना है तो सेम प्रोसेस है, सेव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला क्या था भैया, वो मल्टी वेवलेंथ वाला? काइनेटिक भी देखना। काइनेटिक में अगर आपका सैंपल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो उसके लिए वो बताऊँगा मैं, वो बताऊँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वेवलेंथ स्कैन। आपको कितने से कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक उस सैंपल को रन करना है और पीक और वैली चेक करनी है। तो हम सेटअप बनाएंगे यहाँ पे। ये आ गया स्कैन सेटअप, ये राइट वाला एरो क्लिक करना है। स्टार्टिंग वेवलेंथ सपोज करो मैं 200। अब मैं इसी को चेक करूँगा कि हाँ 4 वेवलेंथ पे ये आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एंड वेवलेंथ में 400 कर देता हूँ। एब्जॉर्बेंसी चाहिए, ये आपका टॉप बॉटम आ गया, टॉप स्केल, और ये बॉटम स्केल को आपको 0 करना है। अब कितने नैनोमीटर के इंटरवल में आपको उसको चेक करना है। 2 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 0.1, 0.2, 0.5, 1 नैनोमीटर सेट करते हैं। नॉर्मल स्पीड, स्लो स्पीड और हाई टॉप स्पीड। ठीक है, स्मूथ डाटा ओके, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। हमें बेस लाइन करना होता है, बेस लाइन करना है हमें पहले। तो ये 190 से लेके 1100 तक जो इसकी रेंज है, पूरा बेस लाइन इंस्ट्रूमेंट होता है। अब दोनों क्यूबिट में आपको ब्लैंक रखना है, डिजिटल वाटर या जो भी आपका स्टैंडर्ड का ब्लैंक है, यहाँ से 0 कर देना है। तो ये लाइन आ रही है ब्लैंक की। अगर इसके अंदर कोई कंपोनेंट मिक्स होता तो ये लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, फर्स्ट वाली क्यूबिट निकालनी है। सैंपल लगाना है अपना, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अगर इस फाइल को सेव करना चाहोगे तो पहले ये इंटरफेस आएगा, अगर कुछ भी सेव करना चाहो। फाइल को सेव कर दीजिएगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, आपको चेक करना है, मेन्यू की प्रेस करना है, लुकअप डाटा पे चेक करना है, ये ओके करना है। अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और लुकअप डाटा पे तो ये इसकी चारों जो हम वहाँ पे भी किया था, ये चारों इसकी पीक और वैली यहाँ पे आ गई। ठीक है, चारों आ गई आपकी पीक और वैली भी आ गई सेम उस पर। अगर रिकॉर्ड पूरा चेक करना है आपने 200 से 400 हर एक नैनोमीटर पे, तो रिकॉर्ड लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे सारे पीक और वैली आपके यहाँ पे सब आपके हो गए। काइनेटिक्स भी सेम है, सेम प्रोसेस है। अगर कोई सैंपल के अंदर आपके कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को चेक करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपने टोटल टाइम कितना देना है जो हम चेक कर सके कि हाँ इतने टाइम में हमें चेक करना है और रिएक्शन चेक करना है। ठीक है सर, बाकी कितने सेकंड के अंदर हमें उस रिएक्शन को चेक करना है, बस यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। और सेम वही प्रोसेस है जो वेवलेंथ स्कैन में है।
रिएक्शन होगा तो ग्राफ आपका जिगजैग बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब है क्वांटिटेशन। नॉन स्टैंडर्ड कर्व के अकॉर्डिंग आप अननोन सैंपल का रिजल्ट चेक कर सकते हो, पीपीएम, परसेंटेज, ग्राम पर लीटर, लीटर। हाँ सर। क्रेट कर्व में जाना है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर 0, स्टैंडर्ड सैंपल हमें चेक करना है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आपने कितने बनाए हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, 10 पीपीएम, 15 पीपीएम, 20 पीपीएम का बना दिया आपने, कितने सैंपल बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 सपोज करो, 3। अब यूनिट यहाँ से सेट कर सकते हो, परसेंटेज कुछ भी कर दो, और वेवलेंथ कितनी करनी है, ठीक है, ओके कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, 0 है। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन डालनी है। सपोज करो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा ब्लैंक ही है, इसकी 0 डाल दी, ओके, 0, ठीक है, इसको रेट कर दिया। सेकंड की डाल दी हमने, सपोज करो 10 पीपीएम, 10%। अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा इसको डाल देता हूँ, ठीक है, हाफ बना दिया मैंने इसका। इसकी ऑब्जर्वेंस यहाँ पे आ जाएगी, उसको रेट करना है। थर्ड बनाना है हमें, स्टैंडर्ड हमारा 20 पीपीएम का, इसको हमने पूरा डाल दिया, इसका 20 डाल दिया, इसको रेट कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। अच्छा, ठीक है, एक बार इसके प्रेस करना है, ये ग्राफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। concentration versus absorbance के बीच में। 0 किया, अननोन सैंपल है, सपोज करो ये हमारा अननोन है, हमने लगाया और यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो इसकी आ रही है 20.258%। ठीक है, ऐसे करके कोई भी अननोन सैंपल लगाओगे उसकी परसेंटेज ऑफ यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, चाहे पीपीएम हो, परसेंटेज हो, या जो भी आप यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हो। इसको भी सेव करना चाहते हो तो सेव हो जाएगा, सेव डायरेक्ट यहाँ से सेव कर देता हूँ मैं इसको। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, ये सारे पैरामीटर आपके हो गए कंप्लीट। बाकी ये डीएनए प्रोटीन है, ये तो अलग है। ठीक है, सारे पैरामीटर आपके ओके हो गए।